माहनामा दरियाफ्त के शुमारा नंबर 11 से कमर जमील साहब का इदारिया, जिसका उन्वान है पसे साख्तियात। पसे साख्तियात कमर जमील साहब का इदारिया, जो कि माहनामा दरियाफ्त के शुमारा नंबर 11 में शाया किया गया। आज उसे डिजिटल दरियाफ्त दोबारा पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाइए कमर जमील साहब का इदारिया पसे साख्तियात, आवाज़ व पेशकश ज़फ़र जमील। दरीदा कहता है कि मग़रबी फ़लसफ़े की मंतक़ का ये तक़ाज़ा है कि उस लफ्ज़ की मानी में जो तज़ादात छुपे हुए हैं, यानी जो मुतज़ाद क़ुव्वतें छुपी हुई हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि तर्जुमा और ताबीर के मसाइल उस ज़बान के माबादुत तबियाती किरदार से बंधे होते हैं जिसमें ये तर्जुमा किया गया है, और ज़बान के माबादुत तबियाती किरदार से भी जिससे ये लफ्ज़ लिया गया है। अफलातून के मुकालमात में बुनने का अमल इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह दरीदा के यहाँ भी बुनने का अमल इस्तारे के तौर पर आता है। तहरीर में बुनने का अमल सिर्फ कुछ लफ्ज़ों या तस्वुरात के बामी तौर पर मिलाने पर मुनहसर नहीं होता, बल्कि बनाया हुआ मतन कुछ इस तर्ज और नौइयत का होता है कि फैल सकता है, सुकड़ सकता है, उसे दूसरी तहरीरों के साथ पेवंद किया जा सकता है, उसे तय किया जा सकता है, उसमें गिराह लगाई जा सकती है, हल्के बनाए जाते हैं, उन्हें खोला भी जा सकता है। चुनांचे तहरीर के नमूने और अंदरूनी बुनत को समझने के लिए बुनने वाले के इस फन को समझना ज़रूरी है, जिसकी मदद से गिरहें लगाई जाती हैं, हल्के बनाए जाते हैं, और ये जानना भी ज़रूरी है कि बुने हुए कपड़े की ज़ाहिरी सतह किस तरह या उसके ताने बाने को छुपा लेती है। दरीदा ने हेगल के साइन के तस्वुर से बहस करते हुए इस ख्याल का इज़हार किया है कि लफ्ज़ या सिग्निफायर जो जिंदा हालत में होता है, हेगल के निज़ाम फ़िक्र में एक मकबरा बनकर रह जाता है, क्योंकि वो कहता है कि हेगल के मुताबिक साइन का जिस्म एक ऐसी इमारत होता है जिसमें रूह कैद कर दी जाती है। उसी यादगार के क़ल्ब में रूह अपने आप को जिंदा रखती है, मौत की सूरत में भी जिंदगी की याद को ताज़ा रखती है। यही साइन सारे साख्तियात पसंदों और खुद दरीदा की बहसों का मरकजी नुक्ता है। पहले ये साइन बोली हुई सूरत में और फिर तहरीर की सूरत में नमूदार होती है। एक तरफ ये साइन हेगल के लिए ऐसी यादगार इमारत है जिसमें रूह कैद होती है, और दूसरी तरफ फ्योरबाख के लिए ये इंसान की आज़ादी का मज़हर है, यानी जो शख्स अपना इजहार नहीं कर सकता वो गुलाम है। लेकिन दरीदा कहता है कि अगर कोई शख्स शऊरी तौर पर भी ज़बान का इस्तेमाल करे तो ज़बान में ऐसी क़ुव्वतें छुपी होती हैं कि मुसन्निफ़ के काबू में नहीं रहती। यही बात उसने फ़रमक़ौन के सिलसिले में अफलातून के मुकालमात का रद्द तामीरी अंदाज से तजिया करते हुए कही है। दरीदा के मुताबिक साइंस एक तो वो होती हैं जो इसमें आ सकती, और दूसरी वो जो नाकाबिले तफ़हीम होती। माबादुत तबियात में साइन दो लम्हों के दरमियान एक पुल की हैसियत रखती है। यह किसी चीज़ की मौजूदगी और अपनी ज़ाती मौजूद के दरमियान एक हवाला होती है। दरीदा के यहाँ यही लोगोसेंट्रिक से मुराद मौजूदगी की माबादुत तबियात है। दरीदा ने साख्तियात और पसे साख्तियात के मरकजी मसलों को पेश किया है, और ये दिखाने की कोशिश की है कि मतन भी कपड़े की तरह बुना हुआ होता है। ये ऐसे धागे होते हैं जो कभी एक नहीं हो पाते, बल्कि एक दूसरे की जगह लेना चाहते हैं। दरीदा ने हमेशा किसी मखसूस मतन के बारे में लिखा है, लेकिन उसकी ताबीर और क़िरत का असर अदबी तनकीद पर बहुत गहरा हुआ है।
دریافت میں ساختیات، پس ساختیات اور رد تعمیریت کے انتہا پسندانہ رجحانات کو سامنے لا کر دراصل ہم بالعموم ایشیائی فکر اور بالخصوص اپنی فکر کو اپنے تمدن، ثقافت اور زبان کے حوالے سے ایک نیا موڑ دینا چاہتے ہیں جو مغرب کے مقابلے میں مشرق کے نشاط الثانیہ کا ضامن ہو، یعنی ریکنسٹرکشن یا رد تعمیریت کی تکنیک کی اصل روح سے استفادہ کرتے ہوئے ہم ریکنسٹرکشن کی راہیں تلاش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم مغرب کی فکر سے آگاہ ہوتے ہوئے اپنے نشاط الثانیہ میں حصہ لیں۔ تباہ برآبادی ہم سے رخصت ہو گئے۔ ادارہ دریافت کو صدمہ ہے کہ ہمارے ادب کا ایک روشن چراغ چلا گیا، کا جتنا بھی غم کیا جائے کم ہے۔ انہوں نے غزل کے علاوہ مرثی اور رباعیات کے ترجمے بھی کیے۔ قیام اور غالب کی رباعیات سے انہیں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ دعا ہے کہ خدا انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ قمر جمیل۔